एक अपने भाई ने बहुत कमाल का सवाल पूछा है कि अभी इस टाइम पे 40,000 के नीचे पोको X8 Pro, iQOO Neo 10 और Nord 6 जो रिसेंटली लॉन्च हुआ, ऐसे बढ़िया बढ़िया ऑप्शन आ रहे हैं जिसमें हार्डवेयर काफी ज्यादा कैपेबल है, काफी बढ़िया गेमिंग कर सकते हैं। 120 FPS में गेमिंग, 144 FPS में गेमिंग, अब तो 165 FPS में भी गेमिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना भाई के माइंड में ना एक फोमो क्रिएट हो रहा है कि क्या मुझे अभी एक फोन खरीदना चाहिए। और अभी के टाइम पे इतने अच्छे फोन आ रहे हैं, तो 2027 में तो भाई इससे नेक्स्ट लेवल फोन आएंगे। 8600 Dimensity 8600 या फिर 8s Gen सीरीज का कोई और लेटेस्ट प्रोसेसर आएगा, उसके साथ और तगड़ी गेमिंग हो पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ एक डर भी खाया जा रहा है कि अगर मैं वेट करता हूं और उससे उल्टा हो जाता है कि फोन और महंगे होते रहते हैं, कंपोनेंट्स में और ज्यादा शॉर्टेज आता रहता है और ये स्पेक में कॉम्प्रोमाइज करके एग्रेसिव प्राइस में लॉन्च करने के चक्कर में 2027 में हमें 40,000 के नीचे ऐसे फोन देखने को मिलेंगे जो कि अभी के कंपैरिजन में बहुत डाउनग्रेडेड स्पेसिफिकेशन के साथ होंगे। और दोनों तरफ से सोचना ना गलत नहीं है, ये सही डायरेक्शन में भाई का माइंड चल रहा है, क्योंकि हर कोई इस टाइम पे कंफ्यूज पड़ा हुआ है। मैं खुद कंफ्यूज पड़ा हूं। अब तुम बोलोगे कि भाई ये तो हमें सजेशन रिकमेंडेशन देता है और खुद कंफ्यूज पड़ा है। मार्केट ही ऐसा काम कर रहा है। लास्ट ईयर मैंने भी अपने पीसी के स्पेसिफिकेशन लिख डाले थे और बजट जो निकाला था ना, उससे 30 से 40% बजट मेरा अभी बढ़ चुका है। अगर लास्ट ईयर की शुरुआत में हमसे कोई पूछता कि भाई 2026 में फोन महंगे होने वाले हैं, तो हमारा जवाब रहता कि भाई क्या बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, फोन और सस्ते होंगे और सस्ते में काफी अच्छे फोन मिलेंगे। क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि भाई फोन इतने महंगे हो जाएंगे। लेकिन अब जब फोन महंगे हो चुके हैं, हर महीने ब्रांड्स अपने फोन की प्राइस 500 से 1000 रुपए बढ़ा रहे, ऐसे करते करते 3 से 4,000 रुपए तक का डिफरेंस आ सकता है अगर हम लॉन्च प्राइस से कंपेयर करते तो अपने भाई का इस तरह से सोचना बहुत सही है। लेकिन दूसरी तरफ एक और सिनेरियो बनता है कि क्या 2027 में ये जो एआई बबल की वजह से इतना ज्यादा शॉर्टेज चल रहा है, उस वजह से फोन महंगे हो रहे हैं, तो क्या ये बबल बर्स्ट होकर 2027 में प्राइस ड्रॉप हो सकती है? तो मैं यहां पर यही कहना चाहूंगा कि ऐसा अचानक तो नहीं होगा। प्राइस ड्रॉप एक दिन तो होना ही है, ये एआई जो बबल है जो एक दिन बस्ट होगा, बट इतनी जल्दी प्राइस ड्रॉप होगा मुझे नहीं लगता। अभी जैसे कि मैंने कहा कि हर महीने 500-1000 रुपए प्राइस बढ़ रही है, दिसंबर आते आते हो सकता है कि जो लॉन्च प्राइस थी उससे कंपेयर करोगे तो 3 से 4,000 का डिफरेंस आ सकता है। और उतना डिफरेंस अचानक से एक ही दिन में, एक ही मंथ के अंदर ये लोग कम कर देंगे, मुझे तो नहीं लगता। और अभी जो सोर्सेस कह रहे हैं, अभी जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उस हिसाब से तो ये पता चल रहा है कि 2027 में और ज्यादा प्राइस हाइक हो सकती है। तो फिर क्या अभी फोन खरीदना चाहिए? तो यहां पर मैं दोनों सिचुएशन का आंसर देता हूं कि 2026 में तुम्हें फोन खरीदना चाहिए या फिर 2027 का वेट करना वर्थ है, या फिर ये सबसे बेकार डिसीजन है। सबसे पहले अभी की कंडीशन की बात करते हैं। क्या तुम्हें एक नए फोन की जरूरत है? तो ये सवाल तुम्हें खुद से पूछना होगा कि क्या तुम्हें एक नए फोन की जरूरत है, तो क्यों है? अगर तुम्हारा जो अभी स्मार्टफोन है तुम्हारे हाथ में, क्या वो वर्किंग कंडीशन में नहीं रहा है, मतलब खराब हो चुका है या फिर होने वाला है खराब हुआ होता तो अभी तुम वीडियो भी नहीं देख रहे होते। तो अब अगर वो खराब होने वाला है, या फिर तुम ऐसा काम करते हो जहां पर तुम्हारा स्मार्टफोन प्रोडक्टिविटी में आता है, जैसे वीडियो बनाना या फिर उसी फोन में एडिटिंग वगैरह करना, जहां पर तुम्हें अच्छे फोन की जरूरत है, तो मुझे लगता है कि 2027 का इंतजार करना सबसे बेकार डिसीजन हो सकता है। इसलिए नहीं कि आगे जाकर प्राइस बढ़ सकते हैं, इसलिए क्योंकि तुम प्रोडक्टिविटी का काम करने वाले हो और जितना डिले करोगे उस काम में उतना तुम्हें नुकसान होगा। तो जहां पर करियर की बात आती है वहां पर इतना नहीं सोचना चाहिए। जो बेस्ट ऑप्शन तुम्हारे बजट में अवेलेबल है उसको लो और प्रोडक्टिविटी का काम चालू करो। हो सकता है अगले साल तुम इतना पैसा कमा लो कि कोई आईफोन या फिर सैमसंग, वीवो, कोई भी ब्रांड का जो फ्लैगशिप फोन है वो खरीद पाओ। लेकिन अगर तुम प्रोडक्टिविटी का काम नहीं करते और तुम्हारे हाथ में जो स्मार्टफोन है वो अच्छा चल रहा है और तुम सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए फोन खरीद रहे हो, जैसे सोशल मीडिया चलाना, कंटेंट देखना, मूवीज वगैरह देखना, गेम्स वगैरह खेलना, तो मैं सोचता हूं कि तुम कुछ टाइम तक उसको चला सकते हो। अगर 2-3 साल निकाल सकते हो तो निकाल लो, बट इतना नहीं चलेगा, हार्डली 1 साल तक चलेगा। तो मुझे लगता है कि तुम अभी खरीद सकते हो फोन 1 साल के अंदर। अगर तुम्हारा फोन ऐसा लगता है कि नहीं चलने वाला तो खरीद लो, क्योंकि 2027 में सिचुएशन और खराब हो सकती है। अब होने को अच्छी भी हो सकती है, क्योंकि इसके बारे में तो मैं भी कुछ नहीं बता सकता। अब आती दूसरी सिचुएशन की, क्या 2027 तक हमें रुकना चाहिए? तो यहाँ पर बिल्कुल लॉटरी जैसा है कि लॉटरी लगी तो लगी, नहीं लगी तो पैसे डूबे, बिल्कुल वैसे सिचुएशन है। 2027 में हो सकता है तुम्हारा लक काम कर जाए और प्राइस सच में ड्रॉप हो जाए। अब इस टाइम पे दुनिया का कोई इंसान 100% श्योरिटी के साथ नहीं बता सकता कि भाई 2027 में प्राइस ड्रॉप होगा या फिर नहीं होगा। तो इस केस में मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पर अननेसेसरी पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। क्या हाथ में जो फोन है वो अच्छा चल रहा है और 2027 में फोन और महंगे होंगे, स्पेसिफिकेशन में डाउनग्रेड आएगा कि अभी 40,000 रुपीज में 8s Gen 4 मिल रहा है, अगले साल Dimensity 7500 मिलेगा, तो ये सोचकर
अच्छा फोन हाथ में होने के बावजूद भी 2026 में नया फोन खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब होने के लिए ये भी हो सकता है कि ब्रांड्स प्रोसेसर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करे, क्योंकि उनको पता है कि लोग 40,000 के नीचे परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन खरीदते हैं, तो वो लोग वहां पर हार्डवेयर में कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए कुछ और चीजों में कॉम्प्रोमाइज करे, लाइक कैमरा में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, डिस्प्ले में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। अब वो तो फ्यूचर की बात है, लेकिन यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि इतना ज्यादा मत सोचो। तुम अपनी खुद की सिचुएशन देखो कि इस टाइम पे तुम कहाँ स्टैंड करते हो। मतलब तुम्हारे हाथ में जो फोन है वो वर्किंग कंडीशन में है, तुम्हारा प्रोडक्टिविटी का काम नहीं, सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए फोन खरीद रहे हो और अभी नेसेसरी नहीं है फोन खरीदना, तो जबरदस्ती फोन खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जरूरत है अभी फोन चेंज करने की, काफी लंबे टाइम से तुम फोन यूज कर रहे हो और अब टाइम आ चुका है, तुम्हारे पास बजट भी है, तुम डेफिनेटली चेंज कर सकते हो। 2027 की होप में बैठना मुझे लगता है कि बिल्कुल वैसा है कि एक दिन क्रश अपने आप चल कर आएगी हमारे पास। और अगर तुम्हारा प्रोडक्टिविटी का काम है तो मुझे लगता है कि यही सबसे बेस्ट टाइम है तुम्हें फोन खरीदना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्टिविटी में नो कॉम्प्रोमाइज। मुझे लगता है कि भाई के साथ और भी बहुत सारे लोगों को इस टाइप का सवाल होगा और उन सबको जवाब मिल गया होगा, और अगर जवाब मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर कुछ और कंफ्यूजन बाकी है तो कमेंट में बता देना, वहां पर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।